आज 1 महीने से देख रहा हूँ और बस 1 महीने से हमको एक ही बात खटक रहा है। हाँ टीचर आता है एक प्लेटफॉर्म छोड़ के और दूसरा पर जाकर बताया हमने बच्चों के लिए किया है। बच्चों के लिए किया तो क्या पैसा मिलेगा ना भाई आपको? टीचर है, रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो आप रेस्पेक्ट लेके बच्चों को जो है नहीं काटिए। आप सीधे कहिए कि बाबू हमको पैसा वहां से ज्यादा मिल रहा है, पैसा ले रहे, बात खत्म। आप अपना इमेज बनाने के चक्कर में दूसरे टीचर को बदनाम कर रहे हैं। आप अपना इमेज के चक्कर में दूसरे को बदनाम नहीं कीजिए। आप सीधे तौर पर कहिए कि जो है हम पैसा कमा रहे हैं और आप लोग भी कमाइए। कहानी आपको हो सकता है थंबनेल लेके पता चल गया हो, नहीं चला हो तो कहानी पूरा देखिएगा। कहानी में क्या है चलिए पहले समझते हैं। इस कहानी के मुख्य प्रभाव है कि ये विद्यार्थियों के लिए है, ये आपका स्टूडेंट के लिए है। दूसरा ये है कि किसी को हम डिफेम नहीं कर रहे हैं, यानी किसी को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। तीसरा पहलू ये है, और तीसरा जो इस वीडियो का बनाने का सबसे मेन रीजन है वो है कि अभी एसएससी के जो एग्जाम्स या एसएससी के जो टीचर्स है, एग्जाम को छोड़ दीजिए, अभी टीचर्स की बात करना था इस वीडियो में। तो एसएससी के जो बहुत सारे टीचर्स हैं जिसमें आपका कुछ का नाम लिख देते हैं, दूसरा नाम, ठीक, उसके आगे जो है आपका मान लीजिए, इसके अलावा और भी टीचर्स एंड मैम है, ठीक। ये मुख्य 2 चेहरे के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि शुरुआत जो इस साल का कंट्रोवर्सी जो चालू हुआ है मेरे हिसाब से टीचर्स के मामले में इन्हीं 2 से जो है चला है। हालांकि ये चीज पहले भी थी, आज भी है, लेकिन ये इन्हीं दोनों से जो है बहुत पॉपुलर हुआ है और इन्हीं दोनों के देखा देखी अब पिछले 2-3 महीना में एसएससी में बवाल मचाया गया। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ। तो आज की कक्षा आपकी जो है क्लास के ऊपर नहीं है, आज की कक्षा आपके इस बात के ऊपर है कि स्टूडेंट को बेवकूफ मत बनाओ। और ये अपील है टीचरों से, ठीक। अब कैसे है समझिए। ये 2 टीचर्स जब अपना अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के आए, एक आपका छोड़ के आए बिल ऐप और एक आपके आए छोड़ के गुरुकुल ऐप, और आते ही बच्चों से क्या कमेंट मारे, बच्चों से कमेंट मारे कि हमने ये बच्चों के लिए किया है। बच्चों के लिए क्या किया, हमको एक भी बात बता दे। बच्चों के लिए क्या इन्होंने फ्री कर दिया, पूरा टोटल फ्री, एक भी पैसा नहीं लेंगे ऐसा कोई काम किया है, 1 रुपीज भी नहीं लेंगे ऐसा कोई काम। बच्चे के लिए क्या किए कि अच्छा टीचर्स लाके दिए, ये कहेंगे। तो हम आपको एक सवाल बस पूछना चाहेंगे कि अगर आप अच्छा टीचर लाके दिए तो पहले जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ा रहे थे, पहले जहां पर आप पढ़ा रहे थे, इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे कि वो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था या वहां पर टीचर अच्छे नहीं थे। तो अगर वहां टीचर्स अच्छे नहीं थे तो आप 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल क्यों पढ़ाए? आपको छोड़ देना चाहिए था स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग में ही छोड़ देना चाहिए था। तो समस्या वो नहीं है, समस्या क्या है चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जो बेसिक से, जो पहले अपना स्टार्ट किए थे और वो स्टार्टिंग ये लोग पाना चाहते हैं, वो इसका कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे एक आप इन प्रसिद्ध है, जानते ही होंगे, हम पूरा नाम नहीं लिखे, कॉपीराइट कंटेंट या जो भी है, इतना प्रसिद्ध तो नहीं है हम कि लग जाए, लेकिन मान लेते हैं फिर भी। और इनका एक बैच का ये है, ठीक है, ये बैच का नाम लिखा हुआ है, बाकी आप समझदार है। और एक बैच में अगर ऑनलाइन 2.5 लाख बच्चे आपका इनरोल होता है और बैच प्राइस है आपका इतना, ठीक। तो टोटल रेवेन्यू 112 करोड़ के करीब जनरेट होता है। टैक्स ले लीजिए, आपका नेट रेवेन्यू ले लीजिए, सर्वर और ब्रांडविड्थ कॉस्ट ले लीजिए, टोटल सैलरी ले लीजिए, सैलरी भी यहाँ पर दिया गया है फैकल्टी का, आपका एकेडमिक रिसर्च आपका ले लीजिए, कंटेंट का ले लीजिए, पेमेंट गेटवे चार्ज ले लीजिए। आपका ये इनकम जो बन के आ रहा है, देखिए कितना है, इनकम पर ध्यान दीजिएगा। इसका एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आ जाइए। यहाँ पर 1,20,000 स्टूडेंटों के साथ, ये भी एक फेमस इंस्टीट्यूट है, आप जानते होंगे। और ये दोनों इंस्टीट्यूट अपने आप में बेसिक से शुरुआत किया गया है। यहाँ कोई जो है, ये दोनों किसी के अंदर काम करके यहाँ डायरेक्ट जंप नहीं मारे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, इसका ये प्राइस है, ठीक, ये बैच का नाम है। यहाँ पर टैक्स काट लीजिए, जीएसटी काट लीजिए, आपका पेमेंट गेटवे चार्ज काट लीजिए, आपका सर्वर कॉस्ट काट लीजिए, टोटल आपका फैकल्टी का काट लीजिए, पीडीएफ एंड कंटेंट क्रिएशन का काट लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काट लीजिए। तो नेट प्रॉफिट क्या है देख लिए। अब यही वो लोग चाहते हैं जो कहते हैं कि मैंने बच्चों के लिए किया है। इसका एक एग्जांपल, और ये सब पूरा मतलब साल भर के बैच का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक बैच का है, सिर्फ और सिर्फ कितने बैच का है, एक बैच का। अभी एक
ये ऐप जो पुराना है इसका भी एक उदाहरण ले लीजिए। ये आपका पहले, अभी तो हालांकि फीस इन्होंने कम किया है, लेकिन पहले की बात कर ले, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का नहीं, ऑनलाइन का। ये देखिए, ये इसका रिवेन्यू है आपका, जो भी कॉस्ट, टीचिंग कॉस्ट, सब में वही है। कॉस्ट वॉस्ट काट के जो है लगभग 15 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, ठीक। अभी सबका आधा भी कर ले, मतलब 7 करोड़ इनका, 12 करोड़ इनका, आपका 40 करोड़ इनका, हम सबका आधा भी मानते हैं, पूरा नहीं मानते, मान लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन गलत है, और ये भी मान लेते हैं कि ये सबका आधा है, ठीक। तभी बहुत है करोड़, मतलब समझ लीजिए कि कितना है। अब आ जाइए, ये जो नए नए उभरे हैं उनका क्या है देख लीजिए। ये नए नए उभरे हैं जिनका नाम हम शुरू में लिखे हुए थे, ठीक। ना हम इनसे जलते हैं और ना हम इनके बुराई कर रहे हैं, बस हमको एक ही बात से दिक्कत है, अगर आप कोई चीज छोड़ के आ रहे हैं तो बच्चों को काटिए नहीं, और बच्चों को जो है बेवकूफ नहीं बनाइए। आप सीधे कहिए भाई हमको वहां पैसा कम मिल रहा है, यहाँ हम पैसा कमाने के लिए आए, क्योंकि पैसा कमाना गलत बात नहीं है भाई, वो भी मेहनत कर रहे हैं, बैठे बैठे नहीं कमा रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या नहीं काटिए, क्योंकि इमोशन के साथ यहाँ पर जो है खेला जा रहा है, इमोशन के साथ, ये बात को समझिए, काट दिया जा रहा है बच्चों का। अब इनका ले लीजिए, अभी हाल फिलहाल 6-7 महीना हुआ होगा मेरे हिसाब से, अभी कंफर्म तो हमको पता नहीं है, मतलब कि आइडिया कैलकुलेशन का नहीं है। तो देखिए 80,000 स्टूडेंट पर 999, इनसे कम का तो बैच अभी तक हम देखे नहीं है, ठीक है। तो इनका जो है टोटल काट कूट के जो है टोटल रेवेन्यू इतना बनेगा, एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, मान लेते हैं इसका आधा ही बनेगा तो बहुत बन जाएगा, ठीक। तो ये आप नए का एक एग्जाम्पल लिए, तो मेन बात है, मेन मोटिव है पैसा। और इसके अलावा बहुत सारे टीचर, अभी हाल ही में RWA से जो है एक मैम आई, और वो मैम जो है, ठीक है, और वो मैम जो है फिर ग्राम विद्या में गई, और वहां छोड़ के फिर जो है RWA में गई, ठीक। तो ओरिजिनल नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट लगाएंगे तो काट दिया जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक। यहाँ से फिर उलट के वहां चली गई। अब ये जो आई थी, क्या इनको बच्चों को चिंता था? एक बायो का जो है आपका मैम है, बायोलॉजी का, वो भी आपका पहले मैथ सभी ने पर गई, वहां से फिर जो है आपका उसके बाद जो है आपका ग्राम विद्या पर शायद गई, उसके बाद जो है बे पर गई, यहाँ 3 जगह चेंज की। तो क्या तो बच्चों के लिए की है? अगर ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था तो ज्वाइन ही नहीं करना था, ये सही नहीं था ज्वाइन ही नहीं करना था, ये सही है तो डायरेक्ट आप इसमें ज्वाइन कीजिए ना। तो ये क्यों? तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, और किसी भी बच्चे को है, किसी भी व्यक्ति को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाइए। आप बच्चों को डायरेक्ट कहिए कि हाँ भैया हमको इस कोचिंग से ऑफर ज्यादा आया, इस कोचिंग से हमको ज्यादा मिला, हम यहाँ पर चले गए। क्योंकि भारत में एक कहावत है कि अगर भारत में आपको कुछ बेचना है तो आप बेच सकते हैं इमोशन। अगर भारत में आपको इमोशन बेचने आ गया, आप एक बिजनेसमैन बन गए। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, एक वेब सीरीज निकला है, आप देख सकते हैं, द टाइटन स्टोरी। इसमें भी सेम स्टोरी है, जब बिजनेस नहीं चला तो बिजनेस में इमोशन बेचा गया। तो ये लोग इमोशन बेच रहे हैं। अगर इतना ही, मतलब हम एक ही सवाल और मेरे मन में है कि अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा आपसे बस एक ही सवाल है। सवाल ये है कि आप ऑफलाइन बैच लीजिए, ऑफलाइन बैच लीजिए, ठीक। और अभी जो आपका ऑफलाइन फी होगा, हम ये नहीं कह रहे कि आपका जो भी ऑफलाइन फी हो तो बदलिए, अभी जो आपका ऑफलाइन फी होगा उस सेम फी पर आप एक बैच में 10 बच्चे पढ़ा के बताइए। एक बैच में 10 या एक बैच में 20, इससे ज्यादा बच्चे आप नहीं पढ़ाइए, तब हम मानेंगे कि आप जो है सही में सस्ता पढ़ा रहे हैं, तब हम मानेंगे कि आप सही में जो है सस्ता है, आप बहुत अच्छे और काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, एक बैच में इनका हजार बच्चा, आपका जो है किसी में तो 5-5 हजार बच्चा रहता है, और ये लगा देते हैं वो टीवी और ये स्क्रीन, बैठ के एकदम भोपू देखते रहिए। तो भाई आप टेक्नोलॉजी को यूज करके सस्ता किए हैं ना, टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सस्ता किए हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता, अगर आप जो है 10 बच्चों को पढ़ा के, 20 बच्चे को पढ़ा के और यही फी में पढ़ा के बता दे, तब हम मानेंगे कि आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप बेहतर पढ़ाते हो और दुनिया में आप ही सस्ते पढ़ाते हो और आप बच्चों के लिए खड़े हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा ये बात
खराब लगा होगा, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहा है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ और बस 1 महीने से हमको एक ही बात खटक रहा है। हर टीचर आता है एक प्लेटफॉर्म छोड़ के और दूसरा पर जाके कहता है हमने ये बच्चों के लिए किया है। बच्चों के लिए किया है तो क्या पैसा मिलेगा ना भाई आपको? टीचर है, रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, तो आप रेस्पेक्ट लेके बच्चों को जो है नहीं काटिए। आप सीधे कहिए कि बाबू हमको पैसा वहां से ज्यादा मिल रहा है, पैसा ले रहे, बात खत्म। आप अपना इमेज बनाने के चक्कर में दूसरे टीचर को बदनाम कर रहे हैं। आप अपना इमेज के चक्कर में दूसरे को बदनाम नहीं कीजिए। आप सीधे तौर पर कहिए कि जो है हम पैसा कमा रहे हैं और आप लोग भी कमाइए। आज यहीं तक था। आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमारा बात समझ में आया होगा।